तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं छोटी फैमिली में सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली हैचबैक कार मारुति सुजुकी वैगन आर। तो अगर जो आप भी अभी के तौर पे 5 सीटर में अपने फैमिली के लिए एक बेहतरीन सी हैचबैक कार प्लान कर रहे हैं, तो बजट को देखते हुए आज हम इस वैगन आर के एक ऐसे मॉडल के बारे में बात करने वाले हैं जिस मॉडल में 1 किलो सीएनजी के साथ आप 34 से 35 क्विंटल का माइलेज आराम से जो है वो निकाल सकते हैं। और उससे भी बेहतर चीज़ ये है भाई कि पूरी ऑन रोड कीमत के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कीमत के हिसाब से ये गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है और कितना कुछ डाउन पेमेंट देकर इस गाड़ी को अपना जो है वो बना सकते हैं। तो प्राइस वगैरह की बात बाद में करेंगे, पहले ये जान लेते हैं कि इस नई नेवली मारुति सुजुकी वैगन आर के VXI सीएनजी में आपको क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाता है। तो शुरुआत भाई जो आप गाड़ी के चाबी से करते हैं तो ऐसे कुछ आपको 2 फिजिकल की जो है वो देखने को मिल जाएगी, जहां पे आपको 2 बटन मिल जाते हैं। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ पीछे आपको सुजुकी का लोगो जो है वो देखने को मिल जाएगा। जिस तरीके से इस गाड़ी को छोटी फैमिली के हिसाब से डिजाइन किया गया है, किसी भी एंगल से देखते हैं तो हर एंगल से गाड़ी आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ जाने वाली है। जिसका सेंटर में आपको क्रोम फिनिश के साथ सुजुकी का लोगो जो है वो देखने को मिल जाएगा। बात अगर जो आप हेडलाइट वगैरह की करते हैं तो पूरी तरीके से आपको यहाँ पे हैलोजन बेस्ड हेडलाइट जो है वो देखने को मिल जाती है, जिसे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट आपको यहाँ पे जो है वो दे दी जा रही है। हालांकि भाई इस मॉडल में किसी भी तरीके से कंपनी फिटेड फॉग लैंप वगैरह नहीं मिलते हैं। ये है कि आप एसेसरीज के तौर पे फॉग लैंप वगैरह जो है वो लगवा सकते हैं। और इस गाड़ी के साथ एसेसरीज के तौर पे आपको सीट कवर, स्टीयरिंग कवर, बॉडी कवर, टेम्पर, परफ्यूम, रेन वाइजर, डोर वाइजर, मड फ्लैप वगैरह जैसे कई सारे सामान एसेसरीज के तौर पे जो है वो देखने को मिल जाएंगे। हालांकि भाई कुछ लोगों का ये कहना होता है कि जो शोरूम से हमें एसेसरीज मिलता है वो काफी महंगा होता है, तो हम बाहर से एसेसरीज लगवाएंगे। तो जी भाई, आप बाहर से भी लगवा सकते हैं। बाकी अगर जो आप शोरूम लेवल से लेते हैं तो कुछ इस तरीके का सामान आपको एसेसरीज के तौर पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। ऊपर देखते हैं तो 2 वॉशर के साथ साथ 2 वाइपर मिल जाते हैं। नॉर्मल सेंटीना जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के साइड प्रोफाइल में आते हैं तो साइड से आपको ऐसे कुछ बेहतरीन से लुक जो है वो देखने को मिल जाती है। रेन वाइजर भी एसेसरीज के तौर पे लगाया गया है। बाकी ये जो साइड में स्किड प्लेट देख रहे हैं भाई, ये भी एसेसरीज के तौर पे ही जो है वो लगाया गया है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से व्हाइट और ब्लैक कलर का कॉम्बो मिल रहा है भाई इस गाड़ी के साथ ना, लुक्स काफी ज्यादा इनहेंस जो है वो हो जा रही है। साइड में अगर जो आप टायर सेक्शन वगैरह की बात करते हैं तो 165 70R 14 इंच का नॉर्मल सा स्टील रिम मिल जाएगा। कंपनी फिटेड आपको व्हील कवर जो है वो देखने को मिल जाते हैं। आगे डिस्क मिलता है, रियर में आपको ड्रम मिल जाएगा। सेफ्टी के तौर पे ABS EBD, 6 एयरबैग के साथ साथ स्पीड, इलेक्ट्रॉनिक, लो फ्यूल वार्निंग, चिल्ड वार्निंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक वगैरह जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से ही जो है वो देखने को मिल जाता है। फेंडर पे इंडिकेटर मिल जाते हैं और इस ORVM को आप इलेक्ट्रॉनिक जो है वो एडजस्ट कर पाएंगे। धीरे धीरे गाड़ी के रियर में आते हैं तो रियर से आपको ऐसा कुछ प्रोफाइल जो है वो देखने को मिल जाएगा। जिस तरीके से गाड़ी फ्रंट से अच्छी लगती है उससे कहीं ज्यादा तो पसंद आप इस गाड़ी को रियर से जो है वो कर सकते हैं। हालांकि भाई कुछ लोग स्कॉर्पियो एन को भी मिनी वैगन आर बोलते हैं, तो आप देख सकते हैं काफी बड़ा सा यहाँ पे टेल लाइट यूनिट जो है वो देखने को मिल जाएगा। ये ब्रेक वाली हो गई, टर्न इंडिकेटर्स, यूएस लैंप इसका यहाँ पे जो है वो दे दिया जा रहा है। एक्स्ट्रा सेफ्टी को देखते हुए 2 रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। और इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है, जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई दूसरी गाड़ी आती है या ऑब्जेक्ट आता है तो आपकी जो गाड़ी है अंदर टू टू करके जो है वो बताने वाली है। वैगन आर वगैरह की ब्रांडिंग मिल जाती है। सुजुकी का लोगो, हाई मॉडल स्टॉप लाइन भी जो है वो दे दिया जा रहा है। हालांकि भाई इस मॉडल में किसी भी तरीके से आपको वाइपर डिफॉगर वगैरह जो है वो नहीं मिलता है। रियर में ही है। अगर जो आप बोट वगैरह देखना चाहते हैं तो नॉर्मल तरीके से बटन दबाने के बाद इसका जो डिग्गी है वो ओपन हो जाता है और यहाँ से आप CNG और पेट्रोल जो है वो आप फिल करवा सकते हैं। अगर जो आप CNG सिलेंडर की बात करते हैं भाई तो यहाँ पे आपको 60 लीटर का वाटर कैपेसिटी वाला CNG सिलेंडर मिल जाएगा और इस CNG सिलेंडर में आप 7 से 8 किलो CNG जो है वो फिल करवा सकते हैं। प्रेशर के ऊपर डिपेंड होता है भाई। बाकी पार्सल ट्रे आपको यहाँ पे कंपनी फिटेड मिल जाएगा। जिस तरीके से CNG सिलेंडर लगी हुई है उस हिसाब से तो यहाँ पे आपको बूट स्पेस बिल्कुल ना के बराबर मिलता है। बाकी अगर जो आपको स्पेस ज्यादा चाहिए तो ये जो सीट है ना, इसे आप फोल्ड भी जो है वो कर सकते हैं। दोनों सीटें जो है वो फोल्ड हो जाती हैं। जब आप दोनों सीटों को फोल्ड कर देते हैं तो बूट स्पेस काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो जब कभी जरूरत पड़े तो इन सारी चीजों का यूज जो है वो कर सकते हैं। ओवरऑल बाहर भाई फीचर्स इस गाड़ी में नो डाउट काफी तगड़े जो हैं वो देखने को मिल जा रहे हैं। आइए गाड़ी के अंदर झांकते हैं, अंदर क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। डोर आपको ऑल ब्लैक कलर के साथ जो है वो देखने को मिल जाएगा, जहां पे आपको 4 स्पीकर मिल जाते हैं। तो बजट के हिसाब से काफी अच्छे बचते हैं भाई। यहाँ पे आपको बोतल होल्डर जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी अगर जो आप सीट वगैरह देखना चाहते हैं तो डुअल टोन आपको फैब्रिक की सीट मिल जाती है इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट के साथ में। 3 लोगों को आराम से बेहिचक आप जो है वो बैठा सकते हैं। बाकी अगर जो आप सीट की कुशनिंग वगैरह को लेकर भी चर्चा करते हैं तो नो डाउट यहाँ पे आपको थाई सपोर्ट, लेग रूम, हेडरूम की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। ऊपर देखते हैं तो लाइट वगैरह नहीं मिलेगा, बट ये है कि दोनों साइड आपको हैंडल वगैरह जो है वो दे दिया जा रहा है। जिस तरीके से आपको हर जगह 6 एयरबैग की बैजिंग मिल जाती है तो किसी भी तरीके से आपको सेफ्टी से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। ये है कि अगर जो रीडिंग लाइट वगैरह मिल जाती तो और भी बेहतर जो है वो हो सकता था।
गाड़ी के डैशबोर्ड को देखते हैं तो ऐसा कुछ आपको यहाँ का लेआउट जो है वो देखने को मिल जाता है। आइए भाई गाड़ी के ड्राइवर साइड सीट पे ही ले चलते हैं, आगे क्या सारी चीज़ें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। जैसे ही आप गाड़ी के ड्राइवर साइड डोर को देखते हैं तो यहाँ पे आपको ऑल ब्लैक कलर के साथ सेंटर लॉकिंग, चारों पावर विंडो जो है वो दे दिया जा रहा है। और इस गाड़ी के ड्राइवर साइड डोर में आपको ऑटो डाउन का जो फीचर है वो देखने को मिल जाएगा। ऑटो आपका फीचर नहीं मिलता है। और बोतल वगैरह के साथ साथ स्पीकर वगैरह भी जो है वो दे दिया जा रहा है। और इस ओआरबीओ को आप यहीं से इलेक्ट्रॉनिक जो है वो आप एडजस्ट कर पाएंगे। एक दो फीचर की कमी इस मॉडल में दिखती है भाई, जैसा कि इस गाड़ी में आने वाला हाइट एडजस्टमेंट सीट। अगर जो इस मॉडल में हाइट एडजस्टमेंट सीट आ जाए भाई तो ये मॉडल लोगों के लिए और भी किफ़ायती और बेहतर जो है वो हो सकता है। कंपनी को ये चीज़ अपडेट जरूर करनी चाहिए। यहाँ पे भी आपको 2-3 बटन्स मिल जाते हैं। पहला हेडन का लेबलर हो गया ट्रैक्शन कंट्रोल, इस बटन से आप सीएनजी से पेट्रोल में या पेट्रोल से सीएनजी में स्विच कर सकते हैं। बाकी नीचे आपको बोनट खोलने का लीवर मिल जाएगा। ABC एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच के साथ साथ डेड पैडल भी जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के अंदर देखते हैं तो ऐसा कुछ आपको यहाँ का लेआउट जो है वो देखने को मिल जाएगा। टिल्ट बे में आप इस स्टीयरिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। सेंटर में आपको सुजुकी का लोगो जो है वो देखने को मिल जाता है। लाइट वगैरह आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। वाइपर चलाने का सिस्टम आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाता है। MID नो डाउट काफी जबरदस्त है। बीच में आपको छोटी सी डिस्प्ले मिल जाती है और इस छोटी सी डिस्प्ले में इस बटन को प्रेस करके गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह का जो इन्फॉर्मेशन है वो आप काफी आसानी तरीके से ले पाएंगे। ऊपर देखते हैं तो टिकट होल्डर के साथ साथ डे नाइट टायर में मिल जाता है। लाइट वगैरह जो है वो दे दी जा रही है। दूसरी साइड भी आपको वैनिटी मिरर जो है वो देखने को मिल जाता है। जैसे ही आप सेंटर पे नजर डालते हैं भाई तो यहाँ पे आपको किसी भी तरीके से टच स्क्रीन तो नहीं मिलती है, पर यह है भाई कि पूरी तरीके से आपका ये काम जो है वो कर देता है। यानी कि ब्लूटूथ भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, ऑक्स वाला केबल लगा के म्यूजिक वगैरह चला सकते हैं, USB भी लगाते हैं तो म्यूजिक वगैरह पूरी तरीके से ये जो है वो चला देता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए जिस तरीके से वैल्यू फॉर मनी वाला टैग इस मॉडल को दिया गया है उस हिसाब से फीचर या काम चलाऊ जो सारे सिस्टम होते हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। बाकी फोन वगैरह भी आप यहाँ से उठा सकते हैं, काट सकते हैं। वॉल्यूम अप डाउन करना हो तो वो सारी सुविधाएं आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जा रही हैं। मतलब पूरी तरीके से काम कर देता है, बस टच वगैरह नहीं दी गई है। मतलब बॉक्स वगैरह भी गाड़ी के हिसाब से काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको हज़ार लाइट ऑन करने वाली बटन मिल जाती है। मैनुअल AC मिल जाते हैं। जिस हिसाब से आप टेम्परेचर वगैरह सेट करेंगे भाई उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। बाकी 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट, स्टोरेज, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, गियर बॉक्स। इस मॉडल में आप ऑटोमेटिक के भी तरफ जो है वो जा सकते हैं, बट जब आप CNG लेते हैं भाई तो किसी भी तरीके से आपको ऑटोमेटिक का सिस्टम जो है वो नहीं मिलता है। स्टोरेज मिल जाते हैं, नॉर्मल सा हैंड ब्रेक, कोई भी आर्मरेस्ट वगैरह जो है वो नहीं दिया गया है। मॉडल में ओवरऑल देखा जाए भाई फीचर्स के मामले में यहाँ पे आपको सारी चीजें जो है वो देखने को मिल जा रही हैं। और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस 2 चीज छूट रही है, गाड़ी के प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। तो चलिए पहले प्राइस वगैरह को लेकर चर्चा कर लेते हैं। आखिरकार जिस तरीके से इस गाड़ी को छोटी फैमिली के हिसाब से काफी ज्यादा पसंद किया जाता है, प्राइस के हिसाब से ये गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है, फिर जानेंगे इस गाड़ी के इंजन के पावर वगैरह के साथ साथ माइलेज वगैरह के बारे में। तो भाई ये आ चुकी है गाड़ी की कीमत जो कि है वैगनार का VXI CNG, जो कि काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी माना जाता है। एक्स शोरूम, RTO, इंश्योरेंस वगैरह मिला के टोटल ऑन रोड कॉस्ट करती है 7,22,000 रुपए की। मतलब ऑन रोड देखा जाए 7,23,000 रुपए की जो है वो पड़ जा रही है। अगर जो आप इस गाड़ी को CNG में नहीं लेते हैं, जगह पे ही 1 लाख रुपया जो है वो कम हो जाएगा। और उससे भी अच्छी बात यह है भाई कि आज के टाइम पे इस गाड़ी पे 30 से 35,000 रुपए का एडिशनल डिस्काउंट भी जो है वो चल रहा है। ज्यादा इन्फॉर्मेशन लेना हो तो यहाँ पे आपको नंबर वगैरह मिल जाएगा, कॉल वगैरह करके सारी चीजों का इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। बाकी अगर जो आप डाउन पेमेंट वगैरह की बात करते हैं तो कम से कम 2 लाख रुपए का डाउन पेमेंट कर सकते हैं। 7 साल की EMI निकल के आने वाली है 8,682 रुपए की। 5 साल की EMI करवाते हैं तो 11,112 रुपए की, और 4 साल की EMI करवाते हैं तो 13,264 रुपए की मंथली EMI पड़ जाने वाली है इस वैगनार के VXI CNG के साथ में। आइए अब प्राइस वगैरह को लेकर जो है वो चर्चा कर लेते हैं कि आखिरकार इस गाड़ी के पेट्रोल वाले मॉडल के साथ क्या कुछ पावर वगैरह मिल जाता है और कितनी कुछ आपको यहाँ पे माइलेज वगैरह जो है वो देखने को मिल जाती है। और इस गाड़ी में आपको 1.0 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन जो है वो देखने को मिल जाएगा। टॉप एंड सेकंड टॉप मॉडल में जाते हैं तो 1200 सीसी का पेट्रोल इंजन मिलता है। लोअर वेरिएंट यानी कि VLXI और VXI में जाते हैं तो 1000 सीसी का इंजन जो है वो देखने को मिल जाएगा। CNG के साथ जाएंगे तो आपको 1.0 लीटर का इंजन मिलेगा जो कि 3 सिलेंडर के साथ आता है। अगर जो आप पावर वगैरह की बात करते हैं तो 65 bhp की पावर के साथ साथ 82 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। गाड़ी के बॉडी के हिसाब से नो डाउट यहाँ पे आपको काफी पावरफुल इंजन जो है वो देखने को मिल जा रहा है। अगर जो आप माइलेज वगैरह को लेकर चर्चा करते हैं तो 1 किलो CNG में इस गाड़ी के साथ लगभग 34 से 1 किलो CNG के साथ लगभग आप इस गाड़ी के साथ 1 किलो CNG में इस गाड़ी के साथ लगभग 33 से 34 क्विंटल की माइलेज आराम से जो है वो निकाल सकते हैं। तो इस गाड़ी के प्राइस को लेकर या जिस तरीके से फीचर कई सारे काफी तगड़े तगड़े ऑफर किए गए हैं उसको लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर, आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।